यूपी सरकार ने राज्य की पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 रद्द कर दी, जिसके बाद राज्य के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। परीक्षा रद्द करने के साथ ही योगी सरकार ने 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं देश के सबसे बड़े सियासी प्रदेश जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां इस परीक्षा के होने से लेकर रद्द होने तक की पूरी कहानी सिर्फ 5 मिनट में। यूपी पुलिस सिपाही पद पर कुल 60,244 रिक्तियों को भरने के लिए 17 और 18 फरवरी दो परीक्षाओं में 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार उपस्थित हुए। ये सभी अभ्यर्थी ठंड में मेहनत और लगन के भरोसे इस परीक्षा में इसलिए शामिल हुए थे कि चलो पुलिस में सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन उन अभ्यर्थियों के हाथ मायूसी तो तब लगी जब वो सेंटर से बाहर निकले और उन्हें पता चला पेपर लीक हो गया। आरोप लगे कि पेपर टेलीग्राम पर 500 रुपए में बेचा गया। आरोप लगे कि पेपर ऑनलाइन उपलब्ध था। आरोप तो ये तक लगे कि व्हाट्सएप पर यह पेपर सुबह के गुड मॉर्निंग मैसेज और मोटिवेशन कोट्स की तरह धड़ल्ले से शेयर हो रहा था। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन की 4 पाली में हुई इस भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद देखते देखते प्रदेश भर में छात्रों ने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए और सरकार से पूछा इस लीक का जिम्मेदार कौन। शुरुआती 2 दिनों में तो राज्य की पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्वीट करता हुआ दिखाई दिया और छात्रों से ही पूछने लगा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो कृपया हमें उपलब्ध कराएं। लेकिन जैसे ही मामले ने तूल पकड़ा और एक एक करके इस परीक्षा की तैयारी कराने वाले ऑनलाइन और कोचिंग सेंटर्स के टीचरों ने पूरे मामले की क्रोनोलॉजी समझाई, तब जाकर बोर्ड को ये बात समझ में आई और आज राज्य सरकार ने इस पेपर को रद्द कर दिया, जिसके बाद से छात्रों में खुशी का माहौल है। पेपर लीक मामले में यूपी सरकार चाहे जितने दावे कर ले, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि राज्य के प्रशासन, सरकार और पुलिस पर लोकल नकलची और नकल माफिया भारी पड़ गए। साल 2017 की दरोगा भर्ती परीक्षा, 2018 यूपीपीसीएल, 2018 नलकूप चालक परीक्षा, यूपी एसएसएससी पेट, 2021 यूपीटीईटी, ये सिर्फ कुछ नाम है जो दर्शाते हैं कि राज्य में सरकार भले ही योगी आदित्यनाथ की हो, लेकिन सरकार राज तो माफिया ही है जो प्रशासन की नाक के नीचे से पेपर उड़ा देते हैं। जिस तरह नीति आयोग हर साल राज्यों की स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर एक इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है, ठीक उसी तर्ज पर उसे राज्यों की एक इंडेक्स रिपोर्ट पेपर लीक पर भी जारी करनी चाहिए, ताकि देश भर के विद्यार्थियों को यह पता चल सके कि उन्हें कौन सा फॉर्म भरना है और कौन सा नहीं, और अगर भरना भी है तो कौन से विभाग का। क्योंकि चाहे सरकार कितने दावे कर ले, चाहे आपकी कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, होगा तो वही जो पेपर लीक करने वाले चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए ये माना जा रहा है कि जल्द ही नकल माफिया पकड़े जाएंगे। पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा योगी सरकार स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को सौंपेगी। इसके अलावा शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन जो सवाल इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि आखिर कब तक पेपर लीक की घटनाएं होती रहेंगी? आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ कुछ माफिया खिलवाड़ करते रहेंगे? आखिर कब तक पेपर लीक माफिया सरकार और प्रशासन को टोपी पहनाते रहेंगे? और आखिर कब तक सरकार पेपरों को आगे बढ़ाती रहेगी? और देश का युवा ऐसे ही ट्रेन में धक्के खाते हुए पेपर देने तो आएगा, लेकिन उसे नौकरी तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसका पेपर लीक हो।